जानवर को दिक्कत होती है बम फटने से, कटने से दिक्कत नहीं होती जानवर को। दिवाली पे कहते हैं तुम बम पटाखे मत छोड़ो, होली पे कहते हैं तुम पानी का इस्तेमाल मत करो, रक्षाबंधन में कहते हैं तुम धागा मत बांधो, मकर संक्रांति में कहते हैं तुम पतंग मत उड़ाओ, मगर हम जो त्योहार मना रहे हैं वो हमें मनाने दो। बॉलीवुड का भी ज्ञान आ गया है कि भैया पटाखों से बचकर रहिए, जानवरों का ख्याल रखिए, बिना पटाखे फोड़े भी दिवाली मना जा सकती है। देखो सलमान खान को धमकी मिली तो जानवरों का ध्यान आ गया। बहुत बढ़िया बात। इससे पहले ध्यान नहीं आया। अच्छा, इससे पहले क्या होता था, सलमान खान दिवाली मना रहा है, सलमान खान ये कर रहा है, ये उसने ये बनाया, दिवाली इतने मतलब पटाखे जलाते हुए दिखते थे। अब पटाखे बंद कर दिए क्योंकि सलमान खान की जान पे आ गई। अच्छा, पटाखे से प्रदूषण फैल रहा है इसलिए भी मत जलाइए पटाखे। और ईद पे क्या होता है, ईद पे जो बकरे कटते हैं उससे क्या होता है, उससे पोल्यूशन नहीं होता। एक बात बताइए, हमारी तो एक दिन की दिवाली है, 3-4 घंटे की दिवाली है, और आपके तो जिस दिन ईद होती है उससे महीना भर पहले और 10 दिन बाद तक जो बकरे बिकते हैं, मैं बकरों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो पोल्यूशन होता है, जो रोड जाम होते हैं, वो क्या होता है, लीदें पड़ी होती हैं, वो बदबू कहाँ जाती है, वो पोल्यूशन में काउंट नहीं होती है। और ये अगर बकरे, अभी एक सज्जन वहाँ खड़ा हुआ है, सेब मतलब अवॉइड क्रैकर्स बना देना, अवॉइड बकरा साइड में वो भी बना दे, कह रहे शुरुआत हम अपने घर से करेंगे, तो तू शुरुआत उनके घर से करना पहले। वही तो कुछ लोग एक्टिविस्ट बन के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भैया इस बार पटाखों पे ज्ञान ना बांटो, ईद पे ज्ञान बांटो पहले। अच्छा, दिवाली पे नहीं ईद पे ज्ञान बांटो। क्या कह रहे हैं आप प्रदूषण को? भैया एक बात बताओ, दिवाली 8:30-9 बजे पूजी जाती है, उसके बाद 2 घंटे पटाखे फोड़े, 2 घंटे के अंदर प्रदूषण आएगा, उससे पूरे जो तुम क्या पूरे साल तुम्हारे को प्रदूषण नहीं दिखाते था इनको, वो प्रदूषण इनको दिखाई नहीं देता। जमुना पूरी गंदी हो रही है, दिल्ली के अंदर ये कूड़े जला रहे हैं, इनसे कूड़ा नहीं उठ रहा है। आपके माध्यम के वीडियो उसमें आ रहे हैं, यूट्यूब पे आपके माध्यम से देख रहा हूँ सुबह रोज में, कूड़े जला रहे हैं, इनसे कूड़े नहीं उठ रहे। लेकिन प्रदूषण कह रहे हैं पटाखों से हो रहा है। पटाखों से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा, सिर्फ इनका एक ही है, हिंदुओं को टारगेट करना है कि हिंदुओं की आस्था को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे इनका हिंदुओं को बखेरा जाए। पहले जातिवाद पे बखेर रहे थे, फिर संविधान पे बखेर रहे थे, फिर अंडानी अंबानी को लूट रहे हैं हिंदुओं को, फिर अग्निवीर आ गया, फिर किसान आ गया, है ना। ये हिंदुओं को बांटने के चक्कर में लगे हुए हैं, मगर हिंदू जो जाग चुका है उसका एग्जाम्पल हरियाणा में देख चुके हैं लोकसभा के बाद, चुनाव के बाद। जो 50 साल 55 साल राज कर लिए वो कांग्रेस वाले, वो पार्लियामेंट में खड़े होके बोलते हैं हिंदू हिंसक है। तो ये हिंदुओं को टारगेट, ये एक ही समुदाय के साथ है। केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए तो दे दिए बक्स बोर्ड को, अबे हिंदुओं के मंदिर में भी दे देता, दिल्ली के अंदर हिंदुओं के मंदिर भी थे दिल्ली के अंदर, हिंदू पंडितों को दे देता। तो ये जो कांग्रेस वाले और बीजेपी, ये झाड़ू वाले और अखिलेश यादव, ये जो है और ममता बनर्जी, ये एक ही समुदाय को समर्थन करना चाहते हैं और हिंदुओं को नष्ट करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, इस बार पटाखे फोड़ना है? कि पटाखे फोड़ लें अब की बारी, अब क्या ज्यादा फोड़ेंगे? हाँ ज्यादा फोड़ेंगे। बहन क्या हो गया, क्या कर लेगा? बच्चे हमारे तो आओ, तुम्हारे को कल एड्रेस देता हूँ, शाम को आ जाना 7 बजे। और अभी चलो, अभी कितने पटाखे फोड़ रहे हैं, ऐसी गन बना के ला रहे हैं, ऐसे फोड़ रहे हैं दबा के, फोड़ना। सरकार कहना नहीं मानती। अरे सरकार, ये सरकार जो है, मैं कह रहा हूँ वहां से शुरुआत करती ना, ये सारे हिंदुओं को टहरा को टारे। कल को तो ये बोलेंगे दिया भी मत जलाओ, दिया से भी प्रदूषण होता है। फिर ये बोलेंगे क्या नाम, लक्ष्मी पूजा भी मत करो, वो हम कंडा जलाते हैं ना उसमें, क्या नाम, जोत लाने के लिए, वो बोलेंगे कंडे भी मत जलाओ। फिर ये तो सब कुछ बोलने लग जाएंगे। फिर ये बोलेंगे ये जो दुकानें लग रही हैं इससे भी प्रदूषण हो रहा है, इनसे भी, इनके भी उठाओ, है ना। ये फिर इनको हिंदुओं को टारगेट करना है, बाकी इनको ये एक ही समुदाय है। जो अभी मैं बोल के गया था, 100 करोड़ रुपए तो बक्सगोड़ को दे दे, हिंदुओं को भी दे देता। हाँ, ये हिंदुओं को टारगेट करने के लिए प्रदूषण पे ज्ञान आता है क्या सारा? भैया पहली तो बात यह है कि जिस तरीके से हिंदुओं के त्योहारों को खंडित किया जाने की कोशिश होती है, इसी बार नहीं हर बार की बात हो रही है। जब से केजरीवाल गवर्नमेंट यहाँ आई दिल्ली के अंदर, यहाँ तो होता ही होता है, पंजाब में भी हो रहा है यही हाल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सभी हिंदू भाइयों से देखो विशेषकर ध्यान दे के सुने, कान खोल के सुने। देखो भ्रष्टाचारी और चोर ज्ञान बांट रहे हैं, ये बताएंगे हमें कैसे त्योहार मनाए जाते हैं, कैसे दीपावली मनाएंगे हम। देख लो भाई हिंदू भाइयों, सनातन भाइयों, आज
भ्रष्टाचारी चोर जेल में बैठे थे जो लोग अब बाहर निकले हैं 4 दिन पहले, वे हमें ज्ञान देंगे, क्या हमें बताएंगे कि हमें दीपावली कैसे मनानी है। तो पटाखे फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? फोड़ेंगे भाई साहब, आज के दिन हमारे राम जी आए थे तो पटाखे क्यों नहीं फूटेंगे। मैं उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरे अयोध्या में थे 25 लाख दिए, अब जल गए, तो पटाखे क्यों नहीं फूटेंगे भाई। तो राम की खुशी में पटाखे फोड़ना और है। बिल्कुल फोड़े जाएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास अपने प्रधानमंत्री जी पे है, जो एक सनातन धर्म से सीना ठोक के कहते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी पे कि वे जैसे उन्होंने पिछली बार छूट दी थी, इस बार भी हमें थोड़ी छूट देंगे और पटाखे चलाने की छूट देंगे। और प्रदूषण कैसे होता है, विशेष बात प्रदूषण की, भैया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी होते हैं तो ये बैन लगा देते हैं, एक बार को ये सोचने का विषय हो जाता है कैसा कि बैन हो सकता है भाई सही भी कर रहा हो, पिछली बार की बात कर रहा हूँ, अब से पहले की पूर्व बात। लेकिन अब की बार जब मुख्यमंत्री का नाम आतिशी हो, आतिशी का अर्थ क्या हो, बम पटाखा जी भाई, उस पर भी तो बैन करो, हटाओ उसको। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री का खुद नाम आतिशी है जिसका अर्थ बम पटाखा हो, तो उस पर बैन क्यों नहीं, और दीपावली के पटाखों पर बैन क्यों है। फिर एक चीज और विशेष कर, ये तो बात होगी भैया बम पटाखों की, लेकिन अब आ जाता हूँ प्रदूषण पे। प्रदूषण, अगर हिंदू सनातन धर्म के बच्चे जिद कर बैठते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी बातों पे अगर आप तक पहुँचे तो जरूर ध्यान दें कि अगर हिंदू धर्म के छोटे बच्चे जिद करके बैठ जाए, नहीं हमें पटाखे चलाने हैं, फूलझड़ी चलाने हैं, अनार चलाने हैं, या कुछ भी ऐसा शौक करना है, तो उनको घंटे 2 घंटे 3 घंटे की अनुमति देने की कृपा करें, जैसे पिछली बार करी थी। फिर दूसरी बात, प्रदूषण क्यों किस चीज़ से होता है और कैसे होता है। पटाखे 1 से 2 घंटे चलेंगे, उससे प्रदूषण हो जाए, लेकिन जो ईद पे और प्रतिदिन इस देश के अंदर गली गली में घर घर में जो काट होती है, उसका ब्लड जो नालियों में बहता है और जो उसके द्वारा जाके जमुना में इकट्ठा हो जाता है, उसमें 6-6 महीने प्रदूषण तैयार होता है। बॉलीवुड का ज्ञान आना शुरू हो गया है, दिवाली का पर्व आ गया है, अब राजपाल का वीडियो देख रहे हैं, तमाम लोग आ गए हैं, कह रहे हैं कि भैया पटाखों का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करिए, फोड़िए मत, इको फ्रेंडली बनाइए। देखिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। और इस देश में सीधा सीधा एक सवाल, जब आपका कोई वो है नहीं, दिवाली आ रहा है, जम के पटाखे फोड़ेंगे और यहीं फोड़ेंगे, जो रोकने के लिए सोच रहा है उसके घर पे भी फोड़ेंगे। पटाखे तो दिल से फोड़ेंगे, क्योंकि हमारा त्यौहार है। ये ज्ञानचंद ध्यानचंद इजराइल और इराक में जाएं, जहाँ डेली बम फट रहे हैं, ये वहाँ पर जाएं जहाँ डेली कूड़े जलाए जा रहे हैं। ये एक बार सिगरेट पीना बंद कर देना बॉलीवुड वाले, खुद ही अस्थमा की बीमारी खत्म हो जाएगी। 2 घंटे के पटाखे फटने के बाद इस देश में बाबर की कब्र भी कांप जाती है। ठीक है, तो हम तो बाबर के कब्र को कपवाएंगे और पटाखे देश में तड़ातड़ फोड़ेंगे, और जहां मौका मिलेगा वहां फोड़ेंगे। किसी के माई के लाल की औकात नहीं है, और ऐसा कोई सरकार पैदा नहीं हुआ है जो हमें रोक सके कि हम पटाखे ना फोड़ सके। हम पटाखे जमकर फोड़ेंगे, तो हमने सरकार को चुना, उनने आदेश दिया, हमने फाड़ दिया। अरे लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है, दिल्ली में बीमारियां बढ़ जाती हैं, आप सरकार का कहना तो मानेंगे ना? कोई बात नहीं, हमें नहीं पता प्रदूषण होता है नहीं पता है, हम तो एक ही बात जानते हैं, 2 घंटे के अगर पटाखों से प्रदूषण होता है तो साल भर आपकी सरकार क्या घंटा बजाती है? आपकी सरकार इतना पैसा जो खर्च कर रही है वहाँ पर पोल्यूशन साफ करने के लिए, वहाँ पर एयर प्लांट लगा रही है, बड़े बड़े वो कर रही है, तो वो सारे कहाँ जा रहे हैं? इस देश में झूठा नैरेटिव चला रहे हैं और एक आरोप लगा रहे सनातनियों और हिंदुओं पे कि अगर आप जो पटाखे फोड़ते उससे इस देश में पूरा का पूरा प्रदूषण होता है। तो ऐसे आरोप को हम निराकार कर देंगे। पटाखे फोड़ना है इस बार, पटाखे फोड़ेंगे, और हर सनातनी से हम कहते हैं छोड़ो ये सब चलान वलान, भूल जाओ, खरीदो ढंग से पटाखे और दिवाली मनाओ, क्योंकि श्री राम 500 वर्ष बाद राम मंदिर में दोबारा पधारे हैं।